बात। बच्चे, तुम्हें अपने सही वक्त आने का इंतजार था ना। तुमने बहुत दिनों से सबूरी रखी मेरे भरोसे, मेरे विश्वास पर। तो लो, तुम्हारा सही वक्त अब आ चुका है, तुम्हारा सही समय आ चुका है, तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। अब से तुम्हारे जिंदगी में लीला होनी शुरू हो चुकी है मेरे बच्चे। लीला शुरू हो चुकी है मेरी। अब तो खुश हो जाओ। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो भविष्य की, आगे की? सब हो जाएगा। सब मैंने सोच रखा है। तुम अभी से कुछ भी मत सोचो, बस अपने कर्म करो। और जो अभी की परिस्थिति है ना, तुम्हारे साथ जो बीत रही है ना, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत कठिन से कठिन हो रहा है ना, अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस ये आखिरी है, ये आखिरी है। उसके बाद तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे लिए जो मैंने सिंहासन बना रखा है ना, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। बस तुम्हें वहाँ जाके बिठाऊंगा मैं। तुम उस सिंहासन पर बैठोगे मेरे बच्चे, और उस सिंहासन पर बैठ के ना तुम वो चीज़ कर पाओगे जो तुम अब तक नहीं कर पाए थे। वो लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे जो आज तुम्हारे आगे बहुत अहंकार दिखाते हैं ना, बहुत घमंड दिखाते हैं ना, वो सब तुम्हारे आगे होंगे, तुम देख लेना। और वो लोग तुमसे मदद मांगने आएंगे, तुम ये भी देखना। चीज़ें ऐसे पलट जाएंगी ना कि सब कुछ ही तुम्हारे जीवन का पलट हो जाएगा। तुम देखते जाओ बस। और सुनो, पहले तुम्हारी सोच कुछ और थी, अब तुम्हारी सोच कुछ और है। कुछ लोगों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर तुम्हारे मन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। तो वो मेरी वजह से मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारी सोच थी ना, वो तुमने अपनी सोच को इतना पक्का कर लिया था कि जो तुम सोचते हो वो सही है। लेकिन वैसा नहीं था मेरे बच्चे। वो गलत था, वो पक्ष ही गलत था, वो सोच ही गलत थी। और तुम उस वजह से ना एक गड्ढे में गिर रहे थे। और मैंने तुम्हें किसी ऐसे शख्स से मिलाया जो मेरा बच्चा था। और उस बच्चे के मिलने के बाद ना तुम्हारी सोच में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया है ना कि तुम्हारी सोच अब बदल चुकी है। जैसे तुम पहले सोचते थे ना, तुम अब वैसे नहीं सोचते। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत सोचते थे, लेकिन तुम अब बहुत सही सोचने लगे हो। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रही है। मैं तुम्हें सही दिशा और सही राह दिखाना चाहता था, इस वजह से मैंने अपने बच्चे को तुम्हारे पास भेजा। और सुनो, तुम जिस तोहफे का मोल जानना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात। उस तोहफे का मोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनमोल है, क्योंकि वो प्यार है, क्योंकि वो आशीर्वाद है। तो उस तोहफे की कीमत को तुम लगाओ मत, क्योंकि वो तोहफा कीमत से नहीं, प्यार से भेजा गया है तुम्हारे लिए। वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें प्यार है मेरे बच्चे। और हर चीज़ों से बढ़कर प्यार और आशीर्वाद होता है। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हर किसी के जीवन में ना प्यार और आशीर्वाद और मेरी कृपा नहीं होती, तुम्हारी ज़िंदगी में है, तो उस कीमत समझो उसकी। उसे तुम बस पैसे से मत तोलो, किसी चीज़ से मत तोलो। उस प्यार को प्यार ही रहने दो, उस आशीर्वाद को आशीर्वाद ही रहने दो। और सुनो मेरी बात, तुम आज ना अपने हाथों से एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी कुछ भी, बाजरा ही सही, पक्षियों को डालना। वो एक मुट्ठी तुम्हारे पास ना सोना बनकर वापस आएंगे। आज तुम एक मुट्ठी कुछ ही पशु पक्षियों को डालोगे, 4 से 5 पशु पक्षी को। धीरे धीरे करते करते तुम 10 को डालोगे, 15 को डालोगे। और जैसे जैसे तुम डालोगे ना, वैसे वैसे हर एक चीज़ तुम्हारे पास लौट कर आएंगी। और जब वो लौट के आएंगी ना मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को इतना बदल देंगी ना, इतना कुछ बदल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। ये सेवा का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और इस सेवा के बदले ना इतना आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हें मिलने वाली है ना, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और सुनो मेरी बात को, सेवा में वो शक्ति है मेरे बच्चे। आज जो तुम, जहाँ पर तुम सक्षम नहीं हो ना, तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं 8-10 लोगों को खाना खिला सकूँ या किसी की मदद कर सकूँ, किसी की सहायता कर सकूँ। लेकिन अगर तुम एक से शुरू करोगे ना, तो सेवा की शक्ति इतनी होगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि तुम उस लायक भी हो जाओगे। वो सेवा ही तुम्हें उस लायक बना देंगी, वो सेवा ही तुम्हें उस सक्षम बना देंगी कि तुम एक से ना 100 लोगों का कुछ ना कुछ कर सको, सहायता कर सको। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 1000 लोगों को बदल सकोगे, 1000 लोगों की सहायता तुम कर सकोगे। तो सेवा करने की ये मत सोचो कि तुम उस लायक नहीं हो। एक से करना शुरू करो, 10 लोगों की लायक, 10 लोगों का सक्षम तुम खुद बन जाओगे। वो आशीर्वाद और जो उनका दुआएं होंगी ना,
तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में बहुत आसानी रहेगी, वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा पाएंगी। क्योंकि जो दुआएं और आशीर्वाद है ना, वो तुम्हें इतनी जल्दी ऊपर पहुँचाते हैं ना, इतनी जल्दी तुम्हारे कर्मों को काट करना तुम्हें इतना ऊपर पहुँचा देते हैं कि तुम खुद भी सोच नहीं पाते। तुम करके देखो, तुम बेजुबानों की सहायता करो, बेजुबानों की आत्मा को तृप्त करो। तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बदलाव आएगा ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम देखना। और सुनो, छोटी छोटी चीज़ को लेकर ना चिड़चिड़ाहट मत किया करो। घर में तुम कभी किसी का गुस्सा किसी और पर निकालते हो, कभी किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालते हो, तो ये सही नहीं है ना मेरे बच्चे। जो चीज़ तुमसे सही नहीं हो रही है उसे सही करने की कोशिश करो, ना कि अपना गुस्सा किसी और पर निकालो। क्योंकि अगर तुम अपना गुस्सा किसी और पर निकालोगे ना तो सब लोग तुमसे चिढ़ने लग जाएंगे, कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सब तुमसे दूर भागेंगे। अभी क्या है ना, अभी शुरुआती दौर है तो अभी तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आने वाले वक्त में सब तुमसे चिढ़ने लग जाएंगे। तो अपने चिड़चिड़ाहट को ना हर किसी पर मत निकालो, कभी इस पे कभी उस पे, ऐसा मत करो। अपने अंदर के गुस्से को थोड़ा शांत करो और जहाँ तुम्हारे अंदर कमी आ रही है, जिस काम में कमी आ रही है ना, बल्कि उसको सुलझाने की कोशिश करो। समझो इस बात को। और सुनो, जहाँ तुम्हारा ध्यान इस वक्त होना चाहिए ना, उस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। देखो मेरी बात सुनो, जिस वक्त पर जो काम ज़रूरी है ना उस कामों को पहले ख़त्म करो, और जो काम ज़रूरी नहीं है ना उन कामों को मत करो। क्योंकि अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो ज़रूरी हैं। समय के हिसाब से कुछ चीज़ें, कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं जो सही समय पर हो जाने चाहिए। अगर उन्हें टाला जाएगा तो कल को तुम्हें भी परेशानी होगी। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी हद से ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता। अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, अपने हक के लिए। हाँ, मुझे मालूम है कभी कभी तुम ये सोचते हो कि इज़्ज़त पर बात आएगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार में बात फैलेगी, रिश्तेदारों में बात फैलेगी, लोगों में बात फैलेगी, तो क्या होगा, तुम्हारी इज़्ज़त पर दाग लग जाएगा। मत सोचो ना, तुम अब तक यही सोच कर ना अपने आप को घुटते आए हो, अपने आप को परेशान करते आए हो। और जो लोग गलत है ना वो सीना चौड़ा करके सबके सामने घूमते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई किसी के सामने है ही नहीं, और आएगी कहाँ से, तुम ही तो लेकर आओगे ना उनकी सच्चाई को। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वो गलत कर रहे हैं, तो तुम्हें आवाज़ उठानी होगी, तुम्हें बोलना होगा। तुम जब तक नहीं बोलोगे ना वो तुम पर हावी होते रहेंगे। तुमने जिस दिन से बोलना शुरू कर दिया ना अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, तुम देख लेना वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि तुम अब आवाज़ उठाने लग गए हो, तुम बोलने लग गए हो, और वो खुद ब खुद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तुम्हें समझ जाएंगे ना तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। तुम देख लेना। और सुनो, जीत आ रही है तुम्हारे पास, और वो जीत तुम्हारी ही है, वो जीत तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे, और वो तुम्हें ही मिलने वाली है। तो जी जान लगा दो, अपनी मेहनत को बिल्कुल ऐसे करो कि बस अब वो जीत तुम्हारी है, तुम्हें ही उस सिंहासन पर बैठना है, उस कुर्सी पर बैठना है। क्योंकि उस कुर्सी के माध्यम से तुम्हें ना बहुत लोगों की सहायता करनी है, उस कुर्सी के माध्यम से तुम्हें बहुत लोगों के चेहरे पर खुशी लेके आनी है, उस कुर्सी के माध्यम से तुम्हें बहुत लोगों की ज़िंदगी में उजाले करने हैं, अंधेरे को मिटाना है तुम्हें ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ना खुशहाल बनाना है, और वो तुम ही बना सकते हो। इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। और वो सपना तुम सोचते हो ना कि वो सपना तुम्हारा था, तो वो सपना तुम्हारा तो था ही, क्योंकि तुम्हारे मन में मैंने ही वो चीज़ें डाली थी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है उस काम के लिए, उस सेवा के लिए, और उस सेवा को तुम्हें निभाना है, तुम्हें करना है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कभी कभी तुम बाहर चले जाते हो और सही समय से तुम मेरी आरती, पूजा पाठ, मंत्र, साईं सच्चरित्र अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मैं गुस्सा थोड़ी ना हूँ तुमसे। अगर एक दिन आरती नहीं होगी, अगर एक दिन मेरी पूजा नहीं होगी, तो क्या मैं तुम्हारा बाबा नहीं रहूँगा? तो क्या मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा? अरे हट पागले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। अगर तू कुछ भी नहीं करेगा ना, अगर तू मेरा नाम भी जाप करेगा ना, तब भी चलेगा मेरे बच्चे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मेरा बच्चा है ना, तू मेरे हृदय में वास करता है, तो ये मत सोचा कर, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। कुछ भी नहीं है, अगर तुम नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैं कभी नाराज़ नहीं होता। तुम बस एक बार, सिर्फ एक बार साईं भी बोल दोगे ना, और अगर नहीं भी बोलोगे ना तब भी मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ, तो बस बात खत्म ना मेरे बच्चे। मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अलग है, बहुत अलग, जो दीन दिखावे से बहुत ऊपर है, बहुत अलग है। तो मत सोचा करो,
मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।